यूएई ने चुपचाप सऊदी के साथ कर दिया है खेल। क्या है खेल, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चुपचाप शहमात का खेल जारी है। सऊदी ने सूडान गृह युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराकर हाल ही में यूएई पर शिकंजा कसा था। अब यूएई ने पड़ोसी यमन में सऊदी का खेल कर दिया है, वो भी तेल का खेल। यूएई के इस खेल पर सऊदी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उसके मुताबिक एक वक्त सऊदी और यूएई मिलकर हूती के खिलाफ लड़े थे, लेकिन दक्षिण संक्रमणकालीन परिषद के जरिए अब यूएई ने यमन में खुद आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस फैसले ने सऊदी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर एसटीपी का यमन पर पूर्ण कब्जा होता है तो लाल सागर में यूएई का सीधा दखल हो जाएगा। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हद्रामौत पर कब्जा करने के बाद एसटीपी के लड़ाके अब राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं। राजधानी सना पर वर्तमान में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। यमन मॉनिटर के मुताबिक यमन के कुल तेल भंडार लगभग बिलियन बैरल है, जिसमें से करीब 1 बैरल हद्रामौत में है। इससे यमन में तेल का कुआं कहा जाता है। एसटीपी के लड़ाके 2 वजहों से यहां पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। पहला, इजराइल और अमेरिका ने हूती को रडार पर ले रखा है। अगर विद्रोही यहां एसटीपी से लड़ेंगे तो पब्लिक में उन्हें आना पड़ेगा। वर्तमान में इजराइल के डर से हूती विद्रोही के बड़े लड़ाके अंडरग्राउंड है। पब्लिक पैलेस में अगर वे आते हैं तो इजराइल उन लड़ाकों को स्ट्राइक के जरिए मार सकता है। दूसरा, इजराइल के स्ट्राइक में हूती के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। हूती के पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। ईरान से भी उसके पहले जैसे संबंध नहीं है। यूएई समर्थित एसटीपी को इस वजह से भी हूती पर जीत की उम्मीद है। हूती ने एसटीपी के अभियान पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बड़ा सवाल यह है कि सऊदी के लिए यह एक झटका क्यों है। यमन में तेल और खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा है। एसटीपी का अगर यहाँ कब्जा होता है तो यूएई इसका फ़ायदा उठाएगा। यूएई हथियार के बदले यमन से तेल और खनिज पदार्थ ले सकता है। यूएई साइलेंट तरीके से सूडान में भी इस तरह का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात को इससे लाल सागर पर आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। यमन लाल सागर के कॉर्नर पर स्थित है। अब तक लाल सागर पर यमन के अलावा सऊदी का ही दबदबा रहा है। वहीं लाल सागर से दुनिया भर का 12% व्यापार होता रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए यह काफ़ी अहम है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।